Hello everyone, author Shashank this side and I welcome you all to our all-rounder classes. Hope आप सब लोग अच्छे से हैं एंड पढ़ाई कर रहे हैं. आज का हमारा जो वीडियो है वो है स्नैपशॉट्स ऑफ क्लास 11th इंग्लिश एंड आज का हमारा जो चैप्टर है वो है रंगाज मैरिज. तो हम लोग पहले इसका मेन कैरेक्टर एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग इसका समरी देखेंगे और उसी के साथ हम लोग इसका कुछ वीवीआई क्वेश्चंस देखेंगे. होप ये वीडियो आपको ये वीडियो के माध्यम से ये हमारा जो थर्ड चैप्टर है क्लास 11 से रंगाज मैरिज वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड यू कैन परफॉर्म योर 100% इन योर एग्जाम. एंड एक मेरी छोटी सी गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन. एंड इसका फ़ायदा मुझसे ज़्यादा आपको ज़रूर पता होगा कि वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचेगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा. सो लेट्स प्रोसीड. स्नैपशॉट्स क्लास 11th इंग्लिश में थर्ड चैप्टर आता है रंगाज मैरिज. ये बहुत इंटरेस्टिंग वन है एंड फुल ऑफ ह्यूमरस. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आते हैं इसमें कैरेक्टर. जो इनके नरेटर हैं, नरेटर का नाम होता है श्यामा. ये है हमारे नरेटर श्यामा जो होशाली गांव के एक विलेजर हैं. उनका नाम है श्यामा, याद रखिएगा. तो ये होता है कि सब स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो अपने होशाली के बारे में, खूबसूरती के बारे में पूरा बखान करते कि मेरा गांव ऐसा है वैसा है. हो सकता है उन्होंने ये भी बताया है उसमें कि ये हमारा जो गांव है उनके बारे में आपने सुना नहीं होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अभी तक मैप में इस गांव को इंक्लूड नहीं किया है. लेकिन खैर वो एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आजकल के हमारे जो लोग हैं वो वेस्टर्न स्टाइल को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं. जैसे एक और वो एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर कोई शिप जा रहा है तो शिप के पीछे पीछे एक शिप के पीछे बहुत 1000-2000 ऐसा करके शिप आता है. तो उनके कहने का मतलब ये है कि उनका जो गाँव है उसमें इम्पोर्टेंस, उसका जो उसमें डिफ्रेंसिएशन है बहुत ज़्यादा किया गया है. मीन्स बाकी मुकाबले, बाकी गांव, बाकी शहरों के मुकाबले उनके गांव को कोई भी जगह नहीं दिया गया मैप में. इस वजह से थोड़े से वो नाखुश है. एंड लेट्स प्रोसीड विद द मेन कंटेंट. इसमें प्लॉट वाइज पूरा दिया हुआ है. तो फर्स्ट प्लॉट में क्या होता है कि वो अपने गांव के बारे में बताते हैं एंड सेकंड प्लॉट में ये होता है कि जैसे ही एक जो मेन कैरेक्टर उनका नाम है रंगा. रंगा जो होते हैं इनका नाम ये जो होते हैं वो गांव के एक अकाउंटेंट होते हैं, उनके बेटे होते हैं. नाम होता है रंगा जो इस स्टोरी के मेन हीरो हैं. होता ये है कि ये ऐसे होते हैं, ऐसे पहले शख्स होते हैं पूरे गांव के जो पूरे गांव से बाहर जाके पढ़ने वाले ये पहले प्रथम व्यक्ति होते हैं. वो कौन होते हैं? तो ये अकाउंटेंट के बेटे थे रंगा. वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं बेंगलोर पढ़ने के लिए और जब 6 महीना बाद वापस आते हैं तो उनके घर के बाहर बहुत बड़ा सा मतलब और क्या बोलते हैं क्राउड पूरा आके जमा हो जाता है. और उसके पहले ये होता है कि एक इसमें और आते हैं गुंडा भट्टा. ये जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं और ये जो श्यामा है तो श्यामा और गुंडा भट्टा इन दोनों की ख्यालात मिलते हैं उनके गांव को लेके. तो ये होता है कि जैसे ही वो अपने शहर से अपने गांव आते हैं रंगा तो उनको देखने के लिए पूरा गांव का भीड़ उमड़ जाता है उनके घर पे. तो वो अब ये जाते हैं वहाँ पे. श्यामा जो नरेटर हैं, ही इज़ द नरेटर, वो नरेटर हैं. तो वो जब जाते हैं गांव में, मतलब उसके घर के सामने भीड़ को देख के, तो वो बोलते हैं यहाँ पे कोई बंदर आ रहा है क्या, मतलब मजाक उड़ाते हैं. तो एक लड़का इनका मजाक उड़ा देता है. खैर उसके बाद वो जो रंगा है जो होशाली के मतलब अकाउंटेंट्स के बेटे हैं वो घर के बाहर आते हैं एंड वो सबको प्लीजेंट्री देते हैं और सबको प्रणाम करते हैं. तो उसी टाइम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक बूढ़ी औरत आके क्या करती है. तो एक बूढ़ी औरत आती है और उनका मतलब ये चेक करती है. वहाँ पर लोग पहनते हैं जो सैक्रामेंट में जो बिलीव करते हैं. तो वहाँ पे जंतर टाइप का मतलब लंबा सा होता है जिसको आप यहाँ पे पहनते हो. मतलब जितने भी जेंट्स है अप्रॉक्स पहनते हैं वो अपना धार्मिक मानने के कारण वो पहनते हैं. तो वही आके चेक करते हैं कि वो आखिर पहना हुआ है या फिर नहीं पहना हुआ है. लेकिन उनको ये मिलता है तो उनको लगता है कि हाँ मतलब अपना धर्म, अपना कास्ट वो नहीं भूला है बाहर जाके. और उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं उनका देखने के लिए कि शहर से आया है, भीड़ क्यों इकट्ठा हो गया था. क्योंकि लोग ये देखना चाहते थे कि ये पहला बार बाहर गया, तो बाहर से आया तो क्या इसके हाथ बदल गया या फिर पैर बदल गया या फिर आंख बदल गया. मतलब ये देखने के लिए जब सबको इतना लगता है कि हाँ जैसा रंगा गया था रंगा एकदम सेम वैसा ही है तो वापस आ जाते हैं. मतलब क्राउड वहाँ खत्म हो जाता है. उसी टाइम ये श्यामा जो नरेटर हैं और ये रंगा दोनों की मुलाकात होती है. तो वो आके यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये दोनों का मतलब मुलाकात कैसे हुआ.
और इनके होशाली के जो विलेजर है श्यामा, जो नरेटर है, उनको रंगा में क्या क्या मतलब पसंदीदा उनका स्वभाव क्या लगा। तो यही लगा कि जैसे ही अकाउंटेंट के सन ने रंगा ने इनको देखा, वैसे ही सामने से आके उन्होंने इनको प्रणाम किया। और वो ऐसा सोचते हैं कि आजकल के जो लोग होते हैं, आजकल के जो यंगस्टर होते हैं कलयुग के, वो कभी पैर नहीं छूते हैं, इधर देख रहे होते हैं, इधर प्रणाम करते हैं, उधर देखो प्रणाम, या फिर ऐसे प्रणाम करते हैं। लेकिन नहीं, जो रंगा है वो उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं। खैर, तो उनके मन में ये आता है कि अरे ये आदमी बहुत अच्छा है। वो सोचते हैं कि इतना अच्छा लड़का है तो मतलब इसका शादी करवा देना चाहिए, इतना सोच के वो चले जाते हैं। तो क्या होता है, उसी दिन शाम को जो रंगा है वो अपने हाथ में 2 संतरे लेते हुए और इनके घर पे आते हैं, मतलब श्यामा के घर पे आते हैं। जो नरेटर उनके घर पे आते हैं उनसे मिलने के लिए। तो श्यामा सोच ही रहे होते हैं कि इनका शादी मतलब होना चाहिए, बहुत अच्छा लड़का है। तो फिर क्या होता है कि वैसे ही ये बात वो बोलते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो जो रंगा है वो बोलते हैं नहीं, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता। और वहाँ पे वो 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला शकुंतला, जो प्ले होता है, एक होता है प्ले कालिदास। तो वो बोलते हैं कि मैं जहाँ पे था वहाँ पे इनको उन्होंने एक ऑफिसर को देखा था, वो 30 साल के हो चुके थे, और फिर तब 30 साल में आकर उन्होंने शादी किया, और जिनसे शादी की वो लड़की जो ब्राइड थी वो 25 साल की थी। मतलब इनके कहने का मतलब ये था, रंगा के कहने का मतलब ये था कि शादी हो और ऐसा हो कि मतलब दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। कोई भी मतलब छोटा बच्चा से कोई शादी नहीं कर सकता है, मतलब कोई 19 से 20 साल से शादी नहीं कर लेंगे। इनके कहने का मतलब ये था कि लड़की मैच्योर होगी तभी मैं शादी करूँगा। और बात बोलते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला में प्यार होता है। तो वो प्यार क्यों होता है, क्योंकि शकुंतला जो थी वो मैच्योर्ड होती है, इसीलिए प्यार होता है। वरना कालिदास के प्ले को लेकर एग्जाम्पल लेकर बोलते हैं कि इससे अच्छा मैं कुंवारा ही ना रह जाऊं, जो किसी छोटी बच्ची से या फिर किसी इमेच्योर गर्ल से मैं शादी कर लूँ। तो वो मतलब वो बोलते हैं, श्यामा जो नरेटर है वो सोचते हैं मन में कि अच्छा, मतलब अभी मैं सोच रहा था कि इसकी शादी करवा दूं, लेकिन ये सामने से इनकार कर बोल रहा है मैं बैचलरेट मतलब बैचलर ही रह जाऊंगा। इतना कह के बात खत्म। फिर क्या होता है, फिर प्लॉट में क्या होता है कि वो एक प्रोग्राम तय करते हैं। प्रोग्राम मतलब एक सीन तय करते हैं। वो क्या करते हैं कि ये रामा राव जो होते हैं विलेजर होते हैं, तो इनकी एक भतीजी होती है जो 11 साल की होती है, ठीक है। इनका नाम होता है रत्ना। तो रत्ना जो होती है वो रामा राव जो विलेजर है उनकी भतीजी होती है, जिसके दोनों पेरेंट्स मतलब मरे हुए होते हैं। तो वो अपने चाचा के घर पे ही रहती है, और वो बहुत बड़े शहर से रहती है। तो उसको गाना बजाना आता था, हारमोनियम वगैरह बजाने आता था। तो ये एक प्रोग्राम सेट करते हैं। वो क्या करते हैं कि रत्ना की माँ आंटी को जाके बोल देते हैं कि मैं आपके लिए बटर मिल्क भिजवाऊंगा, आप रत्ना को सुबह सुबह मेरे घर पे कल भेज देना। और जैसे ही रत्ना सुबह होकर इनके घर पे आती है तो ये बोलती है कि तुम जाओ मेरे रूम में बैठो और मेरे लिए कोई मतलब अच्छा सा धुन बजाओ, क्योंकि उसको आता था हारमोनियम बजाने। और उसी टाइम वो क्या करते हैं कि रंगा अपने आदमी को रंगा को बुलाने के लिए भेज देते हैं। मतलब ये देखो आप कैसे इनकाउंटर करवाते हैं दोनों का, पहला मेल मिलाप कैसे करवाते हैं। तो वो क्या होता है, इधर वो आके गाना गाती है, उधर से आके रंगा आ जाता है। तो रंगा जैसे ही इनके घर पे आता है तो वो मधुर वाणी मतलब मधुर सुर सुन के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। मतलब एकदम कहते हैं जैसे मतलब खो जाता है उसी साउंड में। लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, तो वो शांति से ऐसे करके जाता है कि देखूं आखिर कौन गा रहा है, चेहरा देखना चाहता है। लेकिन जैसे ही जाता है तो वो जो लड़की होती है ये रत्ना किसी ऐसा लगता है कोई शेडो आया, लाइट के अगर कोई आ रहा है तो लाइट का शेडो आता है, उसको देख के वो हिचक जाती है और वो बंद कर मतलब गाना बजाना बंद कर देती है। तो वहीं पे एग्जांपल लेते हैं जो हमारे नरेटर हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा कैसा होता, मतलब आप समझ सकते हो आपके हाथ में अगर कोई आम हो और आम को आप छिल रहे हो, इतना मस्त हो खाने में, तभी वो हाथ से फिसल के नीचे गिर जाए, कैसा लगेगा। वैसा ही लगा था इनको नरेटर को। नरेटर उस टाइम बोलते हैं कि ठीक है मेरी वजह से ये गाना रुक गया तो मैं जाता हूँ। इतना वो बोलते हैं कि मैं जाता हूँ, लेकिन वो जाते नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो जिज्ञासा होता है कि मैं उस लड़की का फेस एक बार देखूँ। तो उनके अंदर धीरे धीरे मतलब ये आता है। वो ऐसा पूछते हैं, जो रंगा होते हैं वो पूछते हैं आखिर ये लड़की कौन है, कैसी है, कहाँ से है। तो ये सब उनके बाद इंक्वायरी करने लगते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं जो हमारे नरेटर हैं कि तुमसे पहले मैंने 8-9 लड़कों की शादी करवा चुकी है और तुम शायद 9वें लड़के हो। मतलब इनसे पहले उन्होंने शादी करवा दी थी, ऐसे ऐसे बातें फंसा, ऐसे सिनेरियो क्रिएट करके बहुतों की। और इस बार नंबर था उनके लिस्ट में तो रंगा के। फिर क्या होता है कि वो फर्स्ट इनकाउंटर ऐसे ख़त्म होता है। फिर रंगा क्या बोलता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन वो जाता नहीं है। लेकिन फाइनली वो बोलते हैं कि अब भाई देखो मेरा तो शादी हो चुका है और तुम्हें शादी करना है नहीं, तुमको छोटी सी बच्ची से शादी करना है नहीं। और वो लड़की क्या पता, लड़की का शादी हो चुका है, बात खत्म, छोड़ो वो लड़की कौन है कहाँ है। इतना कह के रंगा अपने घर चला जाता है। फिर वो क्या करते हैं, अपना दिमाग दौड़ाते हैं, कौन, तो नरेटर ये करते हैं कि उसी टाइम भागते हैं
सुबह सुबह भागते हैं एस्ट्रोलॉजर, मतलब शास्त्री जी के घर पे, जो एक एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनके उनके घर पे जाते हैं, उनको एक कुछ चीज़ सिखा देते हैं कि ऐसा ऐसा बोलना। वो बोलते हैं ओके डन। फिर क्या होता है कि उसी टाइम जाते हैं वो रंगा से मिलने। तो रंगा को ये बोलते हैं कि क्या मतलब वो एकदम ठीक होते हैं, लेकिन रंगा, लेकिन ये अपना बात को उसमें रखने के लिए ये जो नरेटर है वो बोलते हैं, अरे बहुत ज़्यादा तुम्हारा आज माइंड अजीब सा लग रहा है, मूड बहुत ज़्यादा डाउन लग रहा है, क्यों, क्या हुआ है? तो वो बोलते नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ। बोलते नहीं नहीं, चलो चलो तुमको डॉक्टर से मिलवा देते हैं। तो वो लेके आते हैं शास्त्री जी के पास। तो जैसे ही लेके आते हैं तो वो मतलब उन दोनों में पहले से बातचीत हो रखी होती है, कंस्पिरेसी हो रखी होती है कि तुम्हें कैसे कैसे बोलना है। तो वो बोलते हैं सर देखिए शास्त्री जी प्रणाम, आपका पहला भक्त आपको ये बोलता है कि इनके अंदर देखिए, इसको कुछ कुछ सुबह से अजीब सा बिहेवियर इसका लग रहा है रंगा का, कृपया चेक करके बताइए इसमें क्या है। तो वो बोलते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला नाम से, मतलब वो प्ले के बारे में पहले से बोल रखे होते हैं कि मुझे छोटे बच्चे से शादी नहीं करना है। तो फिर वो क्या करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जैसा कि सिखाया हुआ होता है, तो वो अपना पोथी पत्र निकालते हैं, कुछ देर मतलब पूछते हैं कि मतलब ये कौन, मतलब उनको पहचानते रहते हैं। तो वो अपना पोथी पत्र निकाल के देखते हैं आखिर कहाँ से कैसे, कुछ थोड़ा बहुत झूठ मूठ का, मतलब यूं ही दिखावटी के लिए कुछ मंत्र चैंट करते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, ये कोई लड़की के बारे में है, मतलब ये या कोई कमला है, पर्ल है, या फिर कोई रत्ना है, मतलब बोल रहे हैं कि सी के बारे में, समुद्र के बारे में। और वो क्योंकि लड़की का नाम होता है रत्न, जैसे शादी लोगों को करवाना होता है, तो रत्न अचानक से तो कोई बोल नहीं सकता है कि हाँ रत्न के बारे में, वरना उनको मालूम पड़ जाता है कि अच्छा इन लोगों का कंस्पिरेसी है। पहले बोलते हैं कमला, फिर बोलते हैं पोष, फिर बोलते हैं पर्ल, फिर बोलते हैं शायद रत्ना। तो वो बोलते हैं अच्छा रत्ना, उनको पॉइंट मिल जाता है। नरेटर को बोलते हैं रत्ना, रत्ना तो उनकी बेटी है जो रामाराव की भतीजी है। फिर क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा, मतलब बात में उनको ऐसे फंसा लेते हैं वो दोनों एस्ट्रोलॉजर और नरेटर मिलके रंगा को। बोलते हैं अरे रंगा तुम्हारे दिल में वो लड़की है, तुम मुझे बताए नहीं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, उनकी शादी हो चुकी है। फिर क्या होता है, फिर लड़के का मुंह थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर कल होके मतलब जाते हैं उधर से, तो वो क्या बोलते हैं और नरेटर उनको जाके बताते हैं कि अरे नहीं नहीं उसकी शादी नहीं हुई है। तो वो एक बात बोलते हैं कि द फेलो देयर इज अ ग्रेटर ट्रूथ इन शास्त्राज दैन वी इमेजिन। बोल रहा है कि शास्त्र जो होते हैं, मतलब जो जितने में शास्त्र होते हैं, तो वो बोलते हैं शास्त्र में ऐसा बहुत चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इमेजिन करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ शास्त्र में होते हैं। फाइनली क्या होता है यहीं पे कि उनको वो आके बोलते हैं कि अरे उसकी शादी नहीं हो रखी है। मतलब यहाँ तक लाइन क्लियर कि दोनों को आपस में मिलवा देते हैं। जो पंडित जी होते हैं, शास्त्री जी होते हैं, उनसे मिलवा के दोनों का कुंडली मिलवा देते हैं झूठ मूठ का। और फिर क्या होता है, उनको आके बता देते हैं कि नहीं लड़की अनमैरिड है। लेकिन फिर भी क्या होता है, इतना कह के बात खत्म। फिर कल होके वो शास्त्री जी के पास जाते हैं और नरेटर बोलते हैं बहुत अच्छा, तो आपने जैसा मैंने बोला वैसा ही आपने किया, लेकिन आपने कैसा बोला कि वो लड़का शादी से इनकार कर दिया, मतलब शादी दोनों का नहीं होता है। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद ऐसा सीधा प्लॉट खत्म होता है। फिर नेक्स्ट प्लॉट में आता है कि उनको डिनर पे बुलाया जाता है। नरेटर को रंगा जो होते हैं वो इनवाइट करते हैं। कहाँ पे इनवाइट करते हैं, तो इनवाइट करते हैं डिनर पे। और उनके बोलते हैं कि ये देखिए मेरा बेटा है श्यामा, मतलब श्यामा जो नाम होता है वो नरेटर का नाम होता है। उस नरेटर के नाम पे ही वो अपने बेटे का नाम रखता है श्यामा। कौन रखता है, तो रंगा रखता है। और तो ये बोलते हैं कि नहीं अरे मैं तो श्याम मतलब काला हूँ। तो वो बोलते हैं नहीं, इसका नाम श्यामा ही है। और मतलब फिर ये क्या बोलते हैं, श्यामा और जो इनकी बीवी होती है वो दूसरी होती है। तो ये बोलते हैं जो नरेटर है वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा ये नाम सुनकर। एंड फाइनली उसको एक रिंग पहना देते हैं बच्ची को। एंड फाइनली बोलते हैं ओके टाटा, फिर खाना पीना खा के आ जाते हैं। तो डैट वाज द स्टोरी। रंगाज मैरिज में यही बात होती है कि होप ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर है। और इसमें बात यही होती है कि पूरा कंस्पिरेसी कैसे किया गया, शादी के लिए कितना अपना बार पूरा दिमाग लगा लिया, लेकिन शादी नहीं हुआ। सो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं जो जनरल क्वेश्चन है, और कुछ हमारे पास वीवीआई क्वेश्चन भी है। सो लेट्स प्रोसीड। What does the writer say about the Indians doing apping the West? मतलब राइटर का ये क्या कहना है, जो हमारे नरेटर हैं वो जो नरेटर है वो क्या बोलते हैं, जो हमारे राइटर हैं कि लोग भारत के हैं लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि जैसे एक ब्रिटिश में क्या होता है कि इंग्लैंड में ब्रिटिश का जो होता है साहिब लोग होता है, उनका ऑर्डर वो लोग फॉलो करते हैं। जैसे शिप जाता है आगे आगे सबको देख के पीछे पीछे पूरा झुंड जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि इंडियन कल्चर को छोड़ के वो बाहरी कल्चर पे आजकल इंडियन बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वाई वेयर द पीपल ऑफ द विलेज वेयर क्यूरियस
टू सी रंगा। तो इसलिए क्यूरियस क्यों थे रंगा को देखने के लिए? तो क्योंकि रंगा ऐसा एक पहला व्यक्ति था जो गांव से उठ के शहर गया था पढ़ने के लिए, तो उसको पूरा चेक करने के लिए कि लड़का आया है तो कैसा है, आंख पैर सब कुछ सही सलामत है ना, कि कुछ बदला है, उसको देखने के लिए पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। दैट वाज द आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट अबाउट रंगा इम्प्रेस द नरेटर इन द फर्स्ट मीटिंग। तो जब रंगा और जो नरेटर हैं वो पहली बार मिलते हैं तो उनको क्या अट्रैक्ट करते हैं, कि मैंने बताया कि ये आके इनको प्रणाम करते हैं। तो लाइकवाइज मतलब अलग जैसे लोग होते हैं यंगस्टर आजकल जो होते हैं कलयुग में होते हैं, वो प्रणाम कैसे करते हैं, कभी ऐसा करते हैं, कभी मतलब नीप को टच करके प्रणाम करते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि वो लड़का बहुत अच्छा था, बहुत पढ़ा लिखा भी था, संस्कारी भी था, उनको आके पैर छूता है तो वो बहुत ज़्यादा इनको प्लीजेंटरी था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ब्राइड वाज रंगाज लुकिंग फॉर एंड वाई। मतलब रंगा किस टाइप का लड़की चाहता था? कि वो रंगा को ऐसी लड़की पसंद थी जो मैच्योर्ड हो, जो पढ़ी लिखी हो मतलब, और मैच्योर्ड हो, ठीक है। छोटी बच्ची थी, वो शादी नहीं करना चाहते थे। एंड अब यहाँ से स्टार्ट होता है वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड प्लीज लुक हियर। हाउ डिड द नरेटर अरेंज अ मीटिंग बिटवीन रंगा एंड रत्ना। मतलब रंगा और रत्ना के बीच में जो नरेटर उन्होंने मीटिंग कैसे अरेंज किया? तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा कि उसकी माँ को जो रंगा है आई मीन जो रत्ना है, तो रत्ना की जो आंटी थी उनको जाके बोल देते हैं कि नहीं, आप अपनी भतीजी को सुबह सुबह मेरे घर पे भेज दीजिएगा, मैं आपको मिल्क बटर सेंड करूंगा और इसीलिए आप मुझे भेज दीजिएगा उसको मेरे घर पे सुबह सुबह। उधर क्या होता है, जैसे ही वो लड़की आती है उसको भेज देते हैं गाना गाने के लिए उनके रूम में, और तभी रंगा को भी बुला देते हैं, दोनों का गाना सुनवा देते हैं। दैट वाज द आंसर। व्हाट वाज रंगाज रिएक्शन, हाउ डिड रत्ना रिएक्ट टू हिम। मतलब जब वो दोनों अपना अपना गाना सुन लिए, मतलब जब ये जो रंगा है वो लड़की का जो रत्न नाम की लड़की है उसका जब मेलोडियस ट्यून जब सुनते हैं तो वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो उनको कैसा होगा रिएक्ट? तो वो जैसे ही जाते हैं उनको देख के रत्ना चुप हो जाती है, नहीं गाती है, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरी वजह से सब कुछ क्लैश हो गया। फिर उनके बारे में पूछने लगते हैं कि ये लड़की कौन है, कैसी है एंड ऑल। और रत्ना का रिएक्ट क्या होता है? तो रत्ना क्या होता है कि वो उनको देख के छिप जाती है, मतलब वो गाना बंद कर देती है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन। द फेलो सेड दैट ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव। एक्सप्लेन मतलब लड़का वो बोलता है, रंगा बोलते हैं जो मेन हीरो है वो बोलते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरे वजह से सब कुछ क्लैश हो गया, गाना बंद हो गया, लेकिन वो जाता नहीं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वो लड़की को देखने के लिए वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो लड़की को देखने के लिए वहाँ पर रुक जाते हैं। मतलब कहते हैं, लोग कहते हैं अच्छा मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो जाते नहीं हैं। तेज हो रहा है। So there is greater truth in shastras than we imagine. Explain मतलब इस लाइन को भी एक्सप्लेन करना है। तो वो ये कौन बोलते हैं? ये जो मेन हीरो है वो बोलते हैं कि शास्त्र में ऐसा बहुत चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक उसमें दिया हुआ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अधिक लिखा हुआ होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी हैव डिस्कस्ड 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मीन्स इसमें से 4 वो वीवीआई क्वेश्चन है ये, और इसमें जो 4 वो जनरल क्वेश्चन जो राज होते हैं मेरे हिसाब से। सो होप ये वीडियो आपको एकदम क्लियर होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you are most welcome to join, I mean to put your query on comment box and join us on WhatsApp, Insta and Facebook as well. So thank you for joining.